नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज के इस वीडियो में बात होगी बिहार की राजनीति की। आपको मालूम है कि बिहार की राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई है। आपने देखा था कि बीते दिन मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों को देखकर चुप्पी साध ली थी, जिसके बाद हर तरफ यही कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी के पीछे की बड़ी वजह क्या है। आपने ये भी देखा था कि किस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के एक बयान के बाद से बिहार में सियासी भूचाल मच गया था। आपने देखा था कि बयान देने के महज 40 मिनट बाद विजय सिन्हा एक बार फिर से एक वीडियो जारी करते हैं और अपने बयान को वापस लेते हैं। क्या कुछ पहले कहा था विजय सिन्हा ने और क्या कुछ बाद में कहा था विजय सिन्हा ने, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आपको ये भी मालूम है कि बीते दिन केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह के भी सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं, जिसके बाद बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है और आखिर बिहार में होने क्या जा रहा है। देखिए, अंत में इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी अभ्यर्थियों की। आपने देखा था कि बीते दिन अचानक से गर्दनी बाग से उठकर तमाम अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस पहुंचे थे और वहां पर एक बार फिर से पुलिस ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, जिसके बाद बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार यही सवाल पूछ रहे थे कि बताइए हमारा गुनाह आखिर है क्या। तो आज हम इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी। जी, रवि जी, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। आपको मालूम है कि बीते दिन मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखा और उनसे कई तरह की सवाल पूछने की कोशिश भी की थी, जिसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं दिया, यानी कि चुप्पी साध ली। आप भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप होते हैं तब तब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है। क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार चुप्पी साध करके या चुप रह करके बड़ी बात राजनीति में कर जाते रहे, अब तक यही हम लोग देखते आए हैं। तो इस लिहाज से नीतीश कुमार अभी उनका चुप रहना, राजनीतिक जो बिहार में मिजाज बदलता हुआ या बौखलाहट कसमकस की जो राजनीति चल रही है एनडीए में, वह उनका चुप रहना ही ठीक है। तो नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं। इस हालात में अगर पत्रकार उनसे पूछते तो वो क्या जवाब देते। तो वह ऐसे में जो एनडीए के जो अलायंस पार्टनर हैं या जो एनडीए में, वह असहज की स्थिति बन जाती, क्योंकि वह नेता हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जेडीयू का क्या स्टेक है यह समझा जा सकता है। बिल्कुल जी। तो इस लिहाज से वह चुप रहना ही बेहतर समझे, और यही जो है सो राजनीतिक एक कहा जाए चतुराई भी यही है और समय का तकाजा भी यही कहता है। तो इस लिहाज से उनका चुप रहना कहीं ना कहीं वह बेहतर साबित होता हुआ दिखाई पड़ा। देखिए, आप भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुप्पी के पीछे बहुत कुछ होता है। क्या लग रहा है, क्या वाकई में इस बार एक बार फिर से खरमास के बाद कोई बड़ा खेल तो बिहार में नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए, इसको हम लोग ऐसे समझे समरीन कि देखिए, नीतीश कुमार अपनी जो प्रगति यात्रा है वह तो करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। उसमें वह रिव्यू कर रहे हैं और बीते दिन वह बड़ा दिन था, एक्समस था, तो वह उस लिए एक दिन का स्टॉप दिया गया उनकी प्रगति यात्रा। फिर आज जो है सो सीतामढ़ी और शिवहर, उसके बाद 27 को फिर वह मुजफ्फरपुर, 28 को वह वैशाली में रहेंगे। वह यात्रा, उसके बाद फिर से उनका शेड्यूल जारी हो गया है। तो नीतीश कुमार तो फिट हैं पूरी तरह से, जहां पर यानी कि बीमार नीतीश कुमार अब पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो कहाँ चुके बीमार हैं। हैं, कैसे बीमार हैं? आप देखिए, अमित शाह के बयान के बाद बीमार हो गए थे। देखिए, हाँ, वो बीमार हो गए थे। जी। जहां पर उनको टेक्निकली, राजनीति में अगर टेक्निकल हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं,
वहां पर होना है वहां पर वो हो जाते हैं, तभी अच्छा, तो इन्वेस्टर। टेक्निकली एंड टैक्टफुली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टैक्ट और एक्ट, बिल्कुल। यह नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, और हम्म। टैक्ट और एक्ट करने के लिए जाने भी जाते हैं, और उसी टैक्ट और एक्ट के तहत वो फैक्ट भी बता देते हैं बिल्कुल जी। कि यही फैक्ट है। तो इस बात को समझिए कि जो इन्वेस्टर मीट समिट हुआ पटना में, वह जो है सो उस दिन नहीं गए। नहीं गए। यह पूरा हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह हम्म। पूरा बिहार इसका गवाह है। पटना में जिस तरीके से, तो वह एक मैसेज हो गया। उसके बाद, और यह स्थिति परिस्थिति उत्पन्न कैसे हुई, यह हम्म। अमित शाह के बयान के बाद, बिल्कुल। कि 2025 में कौन चेहरा होगा बिहार में हम्म। विधानसभा का चुनाव में, तो वह एनडीए की कोर कमेटी, एनडीए की बैठक में निर्णय लिया। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जी। और फिर वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, हम्म। दिल्ली के पूर्व एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का पत्र अंबेडकर हम्म। को, भीमराव अंबेडकर को लेकर के जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को जो लिखा गया, बिल्कुल। वह पत्र भी है। बिल्कुल है तो जी। वह कि अब आप, तो यह नीतीश कुमार देखिए पेशो पेश में, हम्म। और इधर भारतीय जनता पार्टी लगातार कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में बुला रही है, हरियाणा में हाँ बुला हाँ हाँ, रही वही है वही कह रहे जी हैं, जी हरियाणा जी। में समझ लीजिए वह बुला हम्म। रही है। फिर पटना में एनडीए की कोर कमेटी की बैठक हुई, हम्म। आप उसके खुद गवाह हैं, बिल्कुल। उमेश कुशवाहा के घर पर। फिर जो है सो कोर कमेटी की जो दिल्ली में जो बैठक हुई 2 दिन की, उसके बीजेपी बाद वाली। बीजेपी की, उसके बाद देखिए फिर पटना में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक, माने एनडीए की एनडीए की कोर बैठक कमेटी हुई बीजेपी दफ्तर में। बीजेपी दफ्तर में जी। हुई। फिर उसके बाद देखिए बीते दिन जिस तरीके से श्रद्धांजलि सभा, हम्म। अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल। जो कि अटल बिहारी वाजपेयी को जाना जाता है देश में कि, या जब भी आप गठबंधन अलायंस की बात करिएगा, तो वह एक मिसाल वह कायम किया था। उन्होंने बिल्कुल जी। तमाम अलग अलग विचारधाराओं को एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर किया था, हम्म। चाहे वो वाम दल हो या ये हो, लेफ्ट हो, राइट हो, बिल्कुल सबको किया। बिल्कुल जी। तो वह एक, और आज की परिस्थिति में आप देखिए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और इसी को लेकर के बीते दिन आपने देखा कि विजय सिन्हा, जो नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे से मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं, बड़ा बयान देकर फंस गए। अब ये जी। बड़ा बयान वो दिए हैं, या फिर लेकिन पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आखिर शुरू में विजय सिन्हा ने कौन सा बड़ा बयान दे दिया था। वही हम बता रहे हैं जी। कि देखिए, अब जो 2 दिनों की जो बिहार कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में बड़े बड़े जो भाजपा के नेताओं के साथ में हुई, बिहार के तमाम भाजपा के बड़े नेता वहां गए थे, और उसमें क्या यही टिप्स मिला था बोलने के लिए नीतीश कुमार के लिए? यह सवाल हम और आप नहीं कर रहे, यह पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है बहुत तेजी से कि यह जो विजय सिन्हा ने जो बोला, क्या बोला उन्होंने कि भाजपा की जब अभी सरकार होगी, माने जब सरकार होगी तभी अटल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बड़ी बात कह दी है। बड़ी बात होगी जी। अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। अच्छा ये जी। इतनी बात, माने ऑन रिकॉर्ड यह बात है। और आज भी जो है सो जंगल राज के लोग बिहार के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हैं। तो यह एक बात है। और इतना ही नहीं, एक नए माहौल बनाने का सब बात जो आज विजय सिन्हा ने कही, मन बीते दिन जो विजय सिन्हा ने कही, यह और उसके आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटे बाद ही वह पलटते हुए दिखाई पड़े। तो ये फिर कुछ बयान दिया था। बिल्कुल हम बता रहे हैं। तो ये जो उनकी बात रही कि जब अटल जी के, माने जब सरकार बनेगी भाजपा की पूर्ण सरकार, तभी जो है सो तो अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और यह कहाँ कहा उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, और दलसानिया जो संगठन के प्रभारी हैं, भीखू भाई दलसानिया, उनकी मौजूदगी में कही। उसके बाद जो एक और फिर लगता है उनको जानकारी हुई कि देखिए बिहार में जानकारी हुई कि किसी का फोन आया, क्या कुछ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। उसके कुछ देर बाद पलटना पड़ा। हाँ, पलटना पड़ा। तो अब देखिए उसके बाद वो क्या कह रहे हैं विजय सिन्हा। अटल जी ने सबसे बड़े चहेते, अटल जी ने अपने सबसे बड़े चहेते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार में भेजा था। ठीक है। तो वह कह रहे हैं 2005 से 2010 तक अहम भूमिका निभाई है नीतीश कुमार। हाँ। जी। और जंगल राज वाले लोग
को जो है सो बिहार से अराजकता उनको भगाया है। तो हम्म। वह जो कहने का मतलब ये है कि 2005 से 2010 हम्म। तक ही क्या वह एनडीए का वो शासन मानते हैं, नीतीश कुमार का कार्यकाल मानते जी हैं, जो कि उतने बाद तो भी तो एनडीए के साथ में वह बिल्कुल रहे बिल्कुल। और एनडीए तो की तब क्या सरकार रहे। सुशासन नहीं था? वही तो सब लोग जानना जी चाह रहा है, जी यही तो जी। लोग आपसे पूछ रहे हैं, व्यूअर्स पूछ रहे हैं हाँ, पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि इसी विजय बात। सिन्हा कौन सा बड़ा संकेत देना चाह रहे हैं? यही तो बात है कि जी। देखिए, एक बार ये बोले, फिर दूसरी बार ये बोले कि 2005 से 2010 हम्म। तक अहम भूमिका निभाई जी। गई। तो ये क्या है? ये ये जो क्या है? ये यही बात तो लोग आपसे पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। ये ये पेशोपेश बयान किसी को पच नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं पच रहा है। जी। अब ये आपको ये समझना पड़ेगा हम्म। कि ये विजय सिन्हा ने बोला हम्म। या उनसे बुलवाया गया। अच्छा, ये भी बड़ी बात है। हाँ, ये बोला देखिए, या बुलवाया गया? बिल्कुल, ये देखिए, यही चर्चा आम और खास में है यहाँ हम्म। बिहार में। तो यह समझने तो वाली क्या बात। बीजेपी खेल करने जा रही है क्या? देखिए, अब बीजेपी खेल करेगी नहीं करेगी यह तो हाँ। हम लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस तरीके के का एक निश्चित रूप से भूचाल साफ सा आया हुआ है। भूचाल आ चुका है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीते दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के भी सुर बदले बदले दिखाई दे रहे थे, रवि जी। देखिए, गिरिराज सिंह ने निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री हैं, फायर ब्रांड नेता फायर ब्रांड हैं। नेता के रूप में जाने जाते हैं, हम्म। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, और वो समझ लीजिए वो नीतीश कुमार को कह रहे हैं भारत रत्न मिले। जी। तो यह भारत रत्न हम्म। दे करके वह कौन सा संकेत देना चाह रहे हैं और क्यों देना चाह रहे हैं, क्यों? बिल्कुल अभी अभी तो नीतीश कुमार स्टिल वर्किंग, वो बिल्कुल। काम कर रहे हैं, बेहतर हैं। हम्म। तो भारत रत्न तो जब वो थक जाएंगे तब ना भारत रत्न मिलेगा, बिल्कुल कि बिल्कुल। पहले ही भारत रत्न दे जी करके उनको आप थका दीजिएगा। तो बिल्कुल। ये हाँ, यह भी चर्चा पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि यह क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? बीजेपी क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है बिल- लगातार, बैक टू बिल्कुल बैक? बिल्कुल, यह अच्छा, जी। ये जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चाएं होती हम्म। हैं वह यूं ही नहीं होती यूं ही है। नहीं होती हैं। हम्म। यह जो है सो कहीं ना कहीं कुछ धुआं दिख रहा है। अब बिना ये, चिंगारी के आग कहाँ पकड़ती है, हाँ रवि जी? बिल्कुल, तो यही सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। अब देखने वाली हम्म। बात है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कहा जा रहा था कि, और नीतीश कुमार के ऑफिशियल जो सो मैंने पोस्ट से जेडीयू के जो आया कि हम्म। नीतीश कुमार सबके हैं, बिल्कुल। बिहार में जब रहना है। बिहार की हाँ, बात हो तो नाम नीतीश कुमार का हो। वह भी एक संकेत दिया गया था बिल्कुल जेडीयू की बिल्कुल। ओर जी से, जी जी। बावजूद इसके इस तरह से। लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। हम्म। वह जान रहे हैं कि अगर इस तरीके की बात होगी तो हम्म। डमाडोल की स्थिति यहां से लेके वहां तक हो जाएगी। राजद भी लगातार बैठक कर रहा है। राजद बीते तो, दिन आपने देखा था कि कुछ दिनों पहले राजद की भी हाई लेवल मीटिंग हुई थी। हाँ, निश्चित रूप से जी। तेजस्वी लगे हुए हैं। तेजस्वी देखिए पूरी तरह से फोकस्ड हैं, फोकस्ड है। और 2020 में उनको सबक मिल चुका है विधानसभा के चुनाव में। तो इस बार जो 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, वह इसमें इधर उधर झोल झाल करते हुए नहीं दिखेंगे। बिल्कुल। वह इसी तैयारी में है, और थोड़ी सी भी चूक यदि होती है तो तुरंत कैच करने के लिए भी तैयार आरजेडी हैं, तैयार आरजेडी हैं। इंडिया ब्लॉक महागठबंधन तैयार है। तैयार है। बिल्कुल। यानी कि अब देखिए, देखना होगा कि बिहार में आखिर होता क्या है, क्योंकि सुगबुगाहट काफी तेज है और हलचल बिल्कुल तेज है, जिसके बारे में लाइव सिटीज भी आपको लगातार अपडेट कर रहा है। देखिए, अंत में हम बात करेंगे रवि जी बीपीएससी अभ्यर्थियों की भी। आपने देखा था कि किस तरह से एक बार फिर से बर्बरता दिखाई थी नीतीश कुमार की पुलिस ने। आपने देखा कि कितनी बेरहमी से अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था बिहार में। यही दृश्य और बिहार में यही सब आखिर कब तक चलेगा? देखिए, ये 13 दिसंबर की आपको याद है, जी। उससे पहले 6 दिसंबर याद है। हम्म। वो 6 दिसंबर को क्या हुआ वह भी आप देख सकती हैं। जी। 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ, उसके बाद एक सेंटर का परीक्षा बापू सभागार का रद्द कर दिया गया। तो ये जो भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं 17वीं के, वह लोग चाह रहे हैं कि तमाम परीक्षाएं रद्द हो जाएं। जी। देखिए, अब उसमें कितनी बात क्या है, वो आयोग क्या चाह रहा है, और पप्पू यादव ने भी कह दिया है बड़ी बात। 1 जनवरी को अल्टीमेटम दे दिया है। बिल्कुल, बिहार बंद की बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पप्पू यादव भी मजबूती से लगे हुए हैं, और बीते दिन जिस तरीके से अभ्यर्थियों के साथ पुलिस ने सलूक किया, बर्ताव किया, बिल्कुल। लाठीचार्ज किया, यह देखिए जायज है। यह जायज नहीं है। आप समझाइए,
वाटर कैन से करिए, कैन हो। अभ्यर्थी हाथ जोड़े हुए थे, बिल्कुल। हाथ जोड़े हुए थे, कह रहे थे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हुआ है वो किसी से छुपा हुआ देखिए, नहीं है। यह कौन लोग हैं, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, यह हम्म, निश्चित रूप से यह भी चर्चा का विषय है चर्चा का कि विषय है। छात्रों पर इस तरीके से आप बेरहमी के साथ ये सब हम्म, जो कर रहे हैं, तो ये सब किसके इशारे पर हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, यह कुछ अजीब माने अबूझ सी पहेली बनी हुई है ये। बिल्कुल, महिला अभ्यर्थी को हाँ। भी बहुत बुरी तरह से मारा गया है, इससे पहले भी लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज हुई आप थी, देखा होगा कि सर कितने। फूटा, हाथ हाँ, टूटा, सब उससे सामने है। पहले भी पीएमसीएच में भर्ती, जी यहाँ जी भर्ती, जी वहाँ जी जी। भर्ती, कुछ इधर गिरे, कुछ उधर गिरे, हम्म किसी का हाथ टूटा, किसी का पाँव टूटा, किसी का हम्म चप्पल टूटा, किसी का चश्मा टूटा। तो यह सब अजीबो-गरीब दृश्य दिखाई पड़ रहा है। देखिए, हम्म, आप सब कुछ, हाँ ठीक है, कानून के दायरे में हो, लेकिन बिल्कुल इसका बिल्कुल। मतलब यह भी ना हो कि आप जो है सो बर्बरतापूर्व कार्रवाई करिए। जी जी देखिए, जी। आप जो है सो ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है, तो हम्म, यह किसने कह दिया कि आपको जब तब लाठी से किसी को, कोई ठोक जानवर, दीजिए। जानवर तो नहीं है वो, कि बिल्कुल। जानवर को आप भी नहीं, आप लाठी से आप ही कर सकते। हम्म। वह तो आदमी है, पढ़े लिखे लोग हैं, वह आपको जब एग्जाम पास करेंगे, जब उत्तीर्ण होंगे, तो हम्म, वह मजिस्ट्रेट बनेंगे, वह बिल्कुल जी। तो यह उचित ये नहीं दिखाई, जायज नहीं है। बिल्कुल देखिए, जायज हमने नहीं। ये भी देखा कि जन सुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती भी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए गर्दनी बाग पहुंचे हुए थे, काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। देखिए, वह भी एक आईएफएस अधिकारी जी। रहे हैं, तो वह भी समझते हैं कि इनकी पीड़ा कैसे लोग क्या पढ़ते है, हैं, क्या बिल्कुल। पढ़ते हैं, और सब जो है सो मेहनत कितनी करते मेहनत हैं। कितने करते हैं, और किस स्थिति में पढ़ते हैं, या किसी से हम्म, छुपा नहीं है। तो यह निश्चित रूप से आपको थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखानी होनी पड़ेगी। चाहिए, बिल्कुल। तो सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम हो, आप हो, हम्म तमाम इन संग से मिल करके बातचीत करके इसको बीच का रास्ता जो भी निकले, हम्म। बीच का रास्ता निकालना चाहिए, न कि लाठी डंडे से उनका स्वागत करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे रवि जी आज के लिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है बीपीएससी कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा आज? देखिए, करना तो चाहिए, छात्रों के हित हम्म की बात है। आप देख लीजिए, अगर यदि आप नहीं करिएगा तो इसी तरीके से आंदोलन होता रहेगा, और वो आप, हम तो बार-बार कह रहे हैं कि बीच का रास्ता जो भी बेहतर हो, बीच का रास्ता निकालना निकालना चाहिए। चाहिए। जी, क्या इसका बेहतर हो सकता है? ना बिल्कुल। अभ्यर्थी हम्म, अपनी बात पर अड़े, न आयोग और न सरकार अपनी बात पर अड़े। बीच में चलिए, क्या बेहतर हो सकता है? क्या वो सोचना चाहिए। वो सोचना वो चाहिए। सोचना चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।